मैं पढ़ रहा था कहीं, हमारे यहाँ एक्सपोजिशंस लगते हैं तो कहीं मिसाइल डिस्प्ले हो रही होगी कहीं विदेश में ब्रह्मोस सर, तो लोग आके पूछ रहे थे, अलग अलग देशों के मिसाइल के बारे में जान रहे थे, कॉस्ट पूछ रहे थे। तो उसमें इन जो एक अफसर था भारतीय सेना का, वो जो वहाँ पर था, तो उनसे आकर एक पाकिस्तानी अफसर ने पूछा, सेना के अफसर ने, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ब्रह्मोस? तो उन्होंने जवाब दिया, फॉर यू इट्स फ्री। फ्री आएगा, जब मांगोगे एड्रेस बताओ। तो पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस फ्री है। बिल्कुल। तो ये तो ब्रह्मोस की बात हुई। अब सवाल ये आ जाता है कि ये ब्रह्मोस ने और हमारे बाकी हथियारों ने जो अचीव किया इन 4 दिन की छोटी सी लड़ाई के अंदर, इसमें पाकिस्तान को सबक जो है वो कितना लंबा मिला? लड़ाई छोटी थी सर, सबक कितना बड़ा है, लंबा कितना है, शांति कितनी लंबी है? देखिए, सबक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बताया था कि इस किस्म के एक्शन में जो टारगेट होता है वो होता है दुश्मन के लीडर का दिमाग। अब आसिफ मुनीर के दिमाग से हमने कई सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। पहली चीज़, आप न्यूक्लियर ऑप्शन में नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, अब टेरर अटैक करोगे तो कॉस्ट बहुत हैवी होगी। और तीसरी चीज़, ये जो भी आपने अभी तक कोशिश की है कश्मीर में, आप कहीं भी सफल नहीं होंगे। चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाली कहानी बिल्कुल ही भूल जाओ, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और कश्मीर में सारे लोग आपसे नफरत करते हैं। ये 3-4 मैसेज जो हैं ये काफ़ी परमानेंट मैसेज हैं। जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है या टेरर एक्शंस का सवाल है, कोशिश वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक रेडिकल दिमाग वो ओवरनाइट नहीं बदलता है। तो कोशिश ही क्या होगी उनकी कि कोई ना कोई छोटा मोटा टेरर अटैक किया जाए, जिससे जो डिनाइबिलिटी रहे कि भाई पाकिस्तान ने नहीं किया, शायद किसी कुछ लोकल लोगों ने किया है, या कुछ बांग्लादेश की तरफ अभी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, उस साइड से कुछ किया जाए, या कुछ जासूस भेजे जाएं, या कुछ जिसे बोलते हैं 4th जनरेशन वॉरफेयर, स्लीपर सेल से कुछ कोई छोटा सा बम लगवा दिया कहीं। इस किस्म के एक्शन के ऊपर वो आएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। और हमें इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ये चेक करेंगे तो नहीं बैठेंगे कि भारत कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि बिलावल ने ये बोला अभी यूएस में जाकर के कि मान लीजिए भारत में अब कोई भी और आतंकवादी हमला हो जाए, तो इन्होंने तो ये अब इससे ये उदाहरण सेट कर दिया है कि भाई कहीं भी कुछ भी हो जाए, बिना पूछे या बिना कोई सबूत दिए सीधे जाके पाकिस्तान को मारो। जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन। हाँ, मतलब कि अब वो खुद कह रहे हैं कि वो हमें कोई सबूत नहीं देगा भारत हमको। मैं पढ़ रहा था सर, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं और बताते हैं दुनिया को क्या मतलब हो सकता है मैसेज का। आप जैसी एक HS पनाग साहब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, मैं उनका एनालिसिस पढ़ रहा था सर। उनका ये कहना था कि 5 years मिनिमम, 10 years मैक्सिमम, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना विल एंगेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट। यू एग्री सर? देखिए, ऐसा है कि एक एबिनिशो अगर मैं कोई एप्रिसिएशन करूं, क्योंकि जनरल पनाग और मैं दोनों इकट्ठे ही एक साथ IMA में इंस्ट्रक्टर भी थे, और 21 कोर में वो कोर कमांडर थे, मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ था, और उसके बाद में वो 21 कोर में तकरीबन 9 महीने तक ऑफिसरिंग कमांडर भी रहा। तो हमारा जो माइंड सेट है, जो हम एनालिसिस करते थे, हम इकट्ठे बैठ के करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आज बैठ के हाइपोथेटिक एक एनालाइज करूँ कि भाई जंग तो होगी, क्यों होगी जंग? क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, भारत की तरक्की चीन को खल नहीं रही है, पाकिस्तान उसका प्यादा है, और चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत की तरक्की को रोकने में मददगार हो सकता है। तो इसलिए आज हो या 5 साल के बाद हो, जब हम उस स्टेज में पहुंचेंगे कि जब हमारी तरक्की का लेवल इतना हो जाए कि जो चीन को और जो और मुल्क हैं जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाए, तो हो सकता है कि वो हमको पुल डाउन करने के लिए कोई कार्रवाई कराएं। सर ये सोचें, बालाकोट के बाद 6 साल शांति रही। बिल्कुल। तो अभी ऐसा है कि कीप योर पाउडर ड्राई, आपको अपनी तैयारी करके रखना, अपनी सेल्फ रिलायंस पे भरोसा करना है, और किसी भी मुल्क के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप अगर सेल्फ रिलायंट है, आपकी इकॉनमी तगड़ी है, आपके देश और आपकी जितनी ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है, तो आप किसी भी जंग से हार नहीं सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, लार्ज फोर्सेस, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी आज के दिन में, सेल्फ रिलायंस में हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारे वेपन एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, हमारा स्पेस, हमारे सैटेलाइट, हमारी अपनी काबिलियत। हमने उस चंद्रमा पे साउदर्न पोल के ऊपर लैंड करा के दिखाया अपना चंद्रयान, ये हमारी कैपेबिलिटी है। हम उस 1 मीटर बाय 1 मीटर के अंदर अपनी मिसाइल घुसा सकते हैं। तो ये दुनिया को जानना चाहिए। भारत कोई ऐसा वो पुराना देश नहीं है जहाँ सांप सपेरे हुआ करते थे। आज के दिन में हमारा सांप हमारी मिसाइल है, प्रधानमंत्री ने कहा सपेरा हमारा प्रधानमंत्री है।